वेनेत्सिया में रूस के हवाई हमले का सायरन बजा है। यूक्रेन की तरफ से खबर आई है कि उसके एक शहर वेनेत्सिया में अभी हवाई हमले का सायरन बजा है। इसका मतलब ये हुआ है कि ज़ैतुमिर में आधी रात को रूस ने ताबड़तोड़ हमला किया। खार्किव की रिहायशी इमारत पर हमला हुआ है। यूक्रेन की तरफ से बयान लगातार आ रहे हैं। रूस हमले रोक नहीं रहा है। रूसी हमलों के डर से इरपिन पूरी तरह से खाली होने की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादातर लोग इरपिन से बाहर निकल चुके हैं। मिकोलेव में रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। ये यूक्रेन की तरफ से बयान आया है। उसने 3 शहरों की बात कही है कि वेनेत्सिया में रूस के हवाई हमले का सायरन बजा है। मतलब रूस हमला करने जा रहा है। लोगों को अलर्ट किया गया है कि आप लोग बंकर्स में चले जाइए। ज़ैतुमिर में आधी रात को रूस का ताबड़तोड़ हमला हुआ है और उसके अलावा इन 2 शहरों के अलावा खार्किव की रिहायशी इमारतों पर हमला है। आइए हम सीधे आपको यूक्रेन की राजधानी कीव लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता राजेश पवार वहां पर मौजूद हैं। राजेश, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, आप उससे अवेयर हैं, लेकिन हम आपको बता दें वो ये कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब हम बात करने को भी तैयार हैं और नेटो में जाना बहुत ज़रूरी नहीं है, हम नहीं जाएंगे। इससे हम क्या समझें राजेश, और इस वक्त वहां की स्थिति क्या है, प्लीज ये भी बताइए। देखिए सईद, यहाँ की जो स्थिति है कीव की, वो बिल्कुल शांत है। आज चौथी रात और चौथा दिन हो गया है। कोई बमबारी नहीं हुई है, कोई मिसाइल नहीं गिरा है। मैं कीव शहर की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर जी। शहर की। इसके आउटस्कर्ट्स पर लड़ाई अभी जारी है और रूसी फौज और यूक्रेन फौज के बीच में घमासान जारी है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। लेकिन कीव शहर बिल्कुल शांत है। यहाँ मेट्रो चलनी शुरू हो गई है, जो युद्ध के पहले दिन बंद हो गई थी। ट्राम चलनी शुरू हो गई हैं, बसें चलनी शुरू हो गई हैं। सुपरमार्केट्स फुल्ली अभी लोडेड हैं, उनके अंदर सारा सामान है। तो किसी तरह की शॉर्टेज खत्म हो गई है। तो देख के लगता है कि यहाँ स्थिति नॉर्मल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग खतरा भाप नहीं रहे हैं या जी। खतरा टल गया है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये मैं परसों से बोल रहा हूँ कि जी। 3 देश इस लड़ाई के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रांस, इंडिया और तुर्की। और मैंने 3 दिन पहले बता दिया था कि तुर्की के अंदर बातचीत होगी और जहां कुछ समाधान निकलने की संभावना है। जहां तक प्रेसिडेंट जेलेंस्की का सवाल है, वो 2 तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखिए, एक स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि वो रूस को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे से लगता है कि वो हताश हो चुके हैं। भड़काने वाला बयान वो रूस को भड़काने के लिए नहीं है, वो ये बयान देते हैं ताकि जो यूक्रेनियन फौज फ्रंट पर लड़ रही है आगे, जो यूक्रेनियन मिलिशिया है, उनका हौसला बनाए रखने के लिए, मनोबल बनाए रखने के लिए। क्योंकि अगर वो ये बयान नहीं देंगे और ये नहीं बताएंगे कि वो कीव में हैं और यूक्रेन लड़ने के तैयार है, तो उनका मनोबल टूट जाएगा। जी। और यूक्रेन की आर्मी इतनी बड़ी नहीं है, इक्विपमेंट रूस के जैसा नहीं है। उनके पास जो सिर्फ एक चीज है रूस से ज्यादा इस वक्त, वो है मनोबल। अगर वो टूट गया तो यूक्रेन लड़ाई हार जाएगा। दूसरी बात, जो वो हताश दिख रहे हैं, इसके 2 बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है, यूक्रेन ने हर जगह हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर ली है सबसे कि कृपया करके यूक्रेन की आसमान में नो फ्लाई जोन नेटो इन्फोर्स करे। उन्होंने बोल दिया कि हम आपसे भीख मांगने को तैयार हैं। ये हर जगह राजधानी कीव में बिलबोर्ड पे लिखा जा रहा है, नेटो वी आर नॉट आस्किंग यू, वी आर बेगिंग यू। और ये इतना बुरा उनके लिए, इतनी ज्यादा ये एक रिक्वायरमेंट है कि इसके बिना इस युद्ध में उनके लिए बने रहना मुश्किल है। जीतने की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, बने रहना मुश्किल है। जी। लेकिन नेटो ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि नेटो किसी भी तरह से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता रूसी फौज के साथ में। दूसरा, उन्होंने जहाज मांगे थे, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो उन्होंने उनको प्रॉमिस किए गए थे अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से। लेकिन पोलैंड ने 3-4 बार डावाडोल करके फाइनली मना कर दिया है कि हम यूक्रेन को ये जहाज नहीं दे सकते। तो पोलैंड, यूक्रेन इनके दम पे लड़ाई लड़ रहा था। अगर यही लोग पीछे हाथ खींच लेते हैं तो अब यूक्रेन लड़ेगा कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही एक कारण है कि पिछले 2 दिन से, आज से नहीं है, 2 दिन से ज़ेलेंस्की के रुख में नरमी आ रही है। और ना सिर्फ वो इस बात के लिए तैयार है कि वो नेटो की मेंबरशिप के लिए इमीडिएटली अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इस बात के लिए भी तैयार हैं कि वो क्रीमिया और दोनबास के बारे में किसी तरह का सेटलमेंट करने को तैयार हैं। सईद।